Cherish your dream as they are the children of your soul. A very good morning, namaskar, sat sri akal and salam alaikum to all of you. What a wonderful audience. बहुत अच्छा लगता है मुझे बच्चों के बीच में आना, और उस वक्त मुझे और भी अच्छा लगता है जब मुझे ये मौका मिले कि मैं बच्चों के साथ अपनी कुछ बातें शेयर कर सकूं। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं आज के दिन की शुरुआत करूं, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगा और कुछ कहना भी चाहूंगा। कहना ये चाहूंगा कि आप लोगों को कोई भी प्रश्न कभी भी पूछना हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा, और हमारे सेशन के बाद भी पूछ सकते हैं, बीच में भी पूछ सकते हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब आप सब लोगों में से आप लोग हाथ उठाइए और ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो चलते फिरते उठते बैठते ये सपने देखते हैं कि मुझे अपने जीवन में ये करना है या वो करना है, ये हासिल करना है, वो हासिल करना है। आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस तरीके के सपने देखते हैं? वाह, वंडरफुल, वेरी गुड। और अब एक बार फिर आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ये सपने साकार होते हैं? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बड़ी खुशी हुई मुझे ये देख के कि आप में से ज्यादातर लोग इस चीज में विश्वास करते हैं कि सपने देखने चाहिए, और इस चीज में भी विश्वास रखते हैं कि सपने साकार होते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहां जरूरत पड़े तालियां भी बजाइएगा, मुझे खुशी होती है। और हंसते हुए लोगों को देख के और भी खुशी होती है, क्योंकि उससे मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और मुझे प्रोत्साहन मिलता है आप लोगों से और भी ज्यादा बात करने का। तो चलिए हम सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत करते हैं अपने सपनों से। हम आप सब लोगों को अपने सपनों की दुनिया में लेके चलते हैं। हमने कैसे कैसे सपने देखे और कैसे कैसे सपने साकार किए, तो पहले हम आपको अपने सपनों में लेके चलते हैं। तो मुझे आज भी याद है, आई हैड अ वेरी हम्बल बिगनिंग। थोड़ा इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके चलेगा सबके साथ? वंडरफुल, एक्सीलेंट। तो आई हैड अ वेरी हम्बल बिगनिंग। मैं एक मिडिल क्लास में मेरा जन्म हुआ था, और मेरे बाबूजी जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे। तो हम लोगों को बाबूजी चूंकि गवर्नमेंट ऑफिसर थे तो उनको हमेशा बंगला और गाड़ी वगैरह शुरू से मिला होता था। तो हमने अपने जीवन में ये चीजें तो देखी, लेकिन हमने अपने जीवन में पैसे नहीं देखे थे, क्योंकि हमारे बाबूजी बहुत ही ईमानदार ऑफिसर थे। तो हमने पैसे नहीं देखे थे, लेकिन ये सारी चीजें देखी थी। तो मुझे आज भी याद है, रायबरेली एक यूपी में जगह है, तो वहां पे हमारे बाबूजी के पास एक बंगला था और बाहर बहुत सारे फल। तो मुझे वो दिन आज भी याद है अच्छी तरह से। हम लोग बहुत छोटे होते थे, और हम और हमारे भाई साहब, हमारे बड़े भाई, हम लोग दोनों आदमी वो खिड़की पे, वो दिन मुझे याद है जब वो खिड़की पे हम लोग बैठे थे और बाहर अंगूर का पेड़ लगा हुआ था और थोड़ी थोड़ी बारिश सी हो रही थी। तो बड़ा अच्छा मौसम था, और हम और हमारे भाई दोनों बैठ के ये बातें कर रहे थे कि हम जब बड़े होंगे तो इम्पाला कार खरीदेंगे। अब हमको ये नहीं मालूम था कि इम्पाला कार खरीदने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती है, उन पैसों को कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये हमें नहीं मालूम था। क्योंकि हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे और पिक्चरों में देखते थे बड़ी बड़ी गाड़ियां, तो हमें लगता था कि हम भी जब बड़े होंगे तो हम इम्पाला कार खरीदेंगे। तो हमने ये सपना देखा कि हम इम्पाला कार खरीदेंगे, और जब हम लोग इम्पाला कार खरीदने के लिए सक्षम हुए बड़े होके, तो हमें ये महसूस होने लगा कि ये इम्पाला कार तो बहुत छोटी सी कार है, अब तो हम बड़ी कार खरीद सकते हैं। और कार ही नहीं, कारें खरीद सकते हैं, मतलब एक नहीं कई कारें खरीद सकते हैं। तो खैर, हायर इंटेलिजेंस की कृपा से ये सपना पूरा हुआ, और बड़े हुए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई खत्म की, और आपके यही दिल्ली शहर में अपने भविष्य की शुरुआत करने के लिए आए। और दिल्ली में मुझे आने के 10 दिन के अंदर अंदर, हालांकि उस वक्त मोबाइल फोन या घर पे भी फोन नहीं हुआ करते थे, और सिर्फ हम लोग चिट्ठियां लिख के ही
अप्लाई करते थे और चिट्ठियों के थ्रू ही इंटरव्यू लेटर आते थे, लेकिन मुझे 10 दिन के अंदर अंदर दिल्ली में एक नौकरी मिल गई और उस नौकरी में मुझे 300 रुपए तनख्वाह मिलती थी और 5 रुपए मुझे कन्वेंस के दिए जाते थे। तो मैंने अपने भविष्य की शुरुआत वो 300 रुपयों से करी और हमारा काम था ऑटोमेटिक स्लाइड प्रोजेक्टर बेचना। वो ऑटोमेटिक स्लाइड प्रोजेक्टर पहली बार इंडिया में बना था और उसका वजन होता था 5 किलो बैग के साथ, और ये स्कूल्स, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस, आईआईटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सब जगहों पे हम जाते थे वो ऑटोमेटिक स्लाइड प्रोजेक्टर बेचने के लिए। और एक हाथ में हमारे वो 5 किलो का प्रोजेक्टर होता था और एक हाथ से डीटीसी की बस पे लटक के एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, क्योंकि 5 रुपए में 3 व्हीलर और टैक्सी तो अफोर्ड कर नहीं सकते थे। तो वो पकड़ के, और अब तो खैर डीटीसी की बसों में थैंक्स टू द गवर्नमेंट की उतना रश मुझे नहीं दिखता, शायद मैं चलता भी नहीं हूँ इसलिए भी लगता होगा, लेकिन उस वक्त डीटीसी की बसों में बेहद रश होता था और अक्सर हम लोगों को एंट्रेंस पे ही खड़े होना पड़ता था। तो एक हाथ में वो 5 किलो का प्रोजेक्टर और एक हाथ से डीटीसी की बस में लटक के एक जगह से दूसरे जगह जाता था। तो अक्सर ये सोचता था कि किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिलनी चाहिए, बड़ी कंपनी में नौकरी करें। तो कोशिश करते थे उसके लिए, क्योंकि देखिए सपने जब देखे जाते हैं तो सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है। तो अप्लाई करता था बड़ी बड़ी कंपनीज में, और वंस अगेन विद द ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे हिंदुस्तान लीवर, जो यूनिलीवर के नाम से जानी जाती है दुनिया में, वो सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की एक बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी है जो ये आपके सर्फ और लक्स सोप वगैरह बनाते हैं। तो मुझे हिंदुस्तान लीवर में नौकरी मिल गई। तो मेरा ये सपना भी पूरा हुआ। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं विदेश चला जाऊं, क्योंकि मुझे अक्सर ये सुनने में मिलता था कि आप बाहर चले जाइए, वहां बहुत पैसे मिलते हैं, लगता है जैसे पैसों का पेड़ हो, हिलाइए और पैसे गिरने लगेंगे। तो मैंने ये सपना देखना शुरू किया कि मुझे विदेश जाना है। और वंस अगेन मैं जो हूँ, कुछ सालों के बाद से दिल्ली में मैंने 4 साल नौकरी की और उसके बाद मैं ओमान चला गया। ओमान गया तो वहां अक्सर मैं सुनता था, मेरे कोलीग्स वगैरह कहते थे कि गल्फ में दुबई और बहरीन बहुत अच्छी जगहें हैं। तो 2 साल के बाद मैं दुबई चला गया, मुझे दुबई में नौकरी मिल गई। जब दुबई में मैं ऑफिस जाता था मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, वहां पे 8 बजे से ऑफिस से शुरू होते हैं, तो हम लोग घर से 7, सवा 7 बजे निकल जाते थे। तो मैं गाड़ी चला के अपने ऑफिस जा रहा होता था और मैं अक्सर देखता था कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को ऑफिस जाते वक्त रास्ते में स्कूल में उतारते हुए जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता था। कोई बच्चा रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई माता पिता से बात कर रहा है, कोई कह रहा है डैडी 1 दिरहम दे दीजिए, 2 दिरहम दे दीजिए, पैसे मांग रहा है। तो मैं ये सोचा करता था कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाया करूंगा। देखिए मेरी उस वक्त शादी नहीं हुई थी, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, और शादी होगी तो मेरे बच्चे होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मैं ये सपना देखने लगा कि जब मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाया करूंगा। और दुबई में मुझे याद है उस वक्त एक बहुत ही अच्छा स्कूल होता था जिसमें सारे बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। तो मैं ये सोचता था कि मैं अपने बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाऊंगा। और वंस अगेन मेरा ये सपना भी पूरा हुआ, मेरी शादी भी हो गई और मेरे 2 बेटे भी हो गए। और आप यकीन माने, मैं अपने उन दोनों बेटों को उसी स्कूल में मैंने दाखला दिलवाया जिस स्कूल का मैं सपना देखा करता था। और मैं अपने बच्चों को, जब तक मेरे बच्चे उस स्कूल में पढ़े, मैं उनको रोज स्कूल छोड़ने जाया करता था मॉर्निंग में। इत्तेफाक कह लीजिए कि मेरा ऑफिस आगे था, तो मैं अपने बच्चों को दोनों को स्कूल में उतारता था और वही चीजें मुझे देखने को मिलती थी।
कभी अब सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे कभी बड़े खुश होते थे, स्पेशली छोटा वाला हमेशा बड़ा खुश होता था स्कूल जाके, बड़ा वाला जो है वो हमेशा रोता गाता रहता था। फिर बच्चे उतरते वक्त कहते थे डैडी 1 दिरहम दे दीजिए, 2 दिरहम दे दीजिए। तो वो सारी चीजें जो मैं सालों पहले सपने देखता था, वो सारी एक तरह से रिवाइंड होके वो सीडी मेरे सामने वापस आ गई और मेरा ये सपना भी पूरा हुआ। दुबई में अक्सर न्यूज़पेपर में जब भी जॉब्स एडवर्टाइज होती थी तो जो उसमें बहुत सारी जॉब्स के लिए ये लिखा होता था यूके यूएस प्रिफर्ड, मतलब जो लोग यूके और यूएस में पढ़े हुए हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो मैं अक्सर ये सोचता था कि मैं तो नहीं पढ़ पाया यूके यूएस में, लेकिन मैं अपने बच्चों को यूके यूएस में पढ़ाऊंगा। तो मैंने अब ये सपना देखना शुरू कर दिया और जब मेरे बच्चों ने अपनी पढ़ाई उस स्कूल से खत्म की तो मेरा छोटा बेटा जो है वो यूएस पढ़ने चला के गया और बड़ा बेटा मेरा यूके पढ़ने चला गया। तो मेरा ये सपना भी पूरा हुआ। कहते हैं कि अगर आप सपने देखें तो आप सपने ऐसे देखें जो तारों से भी बड़े हों, समुद्र की गहराई से भी गहरे हों और पहाड़ों की ऊंचाई से भी ऊंचे हों। You should see the dreams which are bigger than stars, deeper than the sea and higher than the mountains. तो मैंने जब ये देखा कि मेरे सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे सपने क्यों ना देखूं जो तारों से भी बड़े हों, समुद्र की गहराई से भी गहरे हों और पहाड़ों की चट्टानों से भी ऊंचे हों। तो मैंने सोचा कि मैं अक्सर टीवी पे देखता था लोगों के इंटरव्यूज आ रहे हैं, रेडियो पे इंटरव्यूज आ रहे हैं, तो मैंने लोगों को अवार्ड्स मिल रहे हैं तो मैंने सोचा मैं अपने जीवन में हमेशा अच्छे काम ही करता हूं जो मेरे बाबूजी की और माताजी की देन थी, तो मुझे भी अवार्ड्स मिलने चाहिए। मैं भी तो देखूं ये टीवी पे कैसे, क्योंकि बचपन में जब छोटे छोटे होते थे तब तो टीवी नहीं होता था और कहीं अगर टीवी देखा तो लगता था टीवी के पीछे खड़ा होकर कोई बोल रहा है, ये तो मालूम नहीं था कि कैसा टीवी स्टेशन होता है। मैंने ये भी सपना देखना शुरू किया कि मैं अपना दुबई में मकान क्यों ना खरीदूं, विला क्यों ना खरीदूं, क्योंकि 2002 के बाद गवर्नमेंट ने ये ओपन कर दिया था कि एक्सपैट्रिएट्स यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो मैंने ये सपना देखना शुरू कर दिया और 2005 में मैंने 15 दिन के अंदर 2 मकान खरीद लिए, एक इंडिया में खरीदा और एक दुबई में खरीदा। 2005 में ही मुझे एनआरआई अचीवर्स अवार्ड्स से नवाजा गया और 2009 में मुझे इंडिया में भारत सम्मान प्रवासी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अब जब ये मुझे अवार्ड्स मिले तो जाहिर सी बात है टीवी पे मेरे इंटरव्यूज आए, रेडियो पे मेरे इंटरव्यूज आए, न्यूज़पेपर में तो मेरी फोटो बहुत सालों से आती थी क्योंकि मैंने एक क्लब का फॉर्मेशन किया था वहां पे जिसका उद्देश्य था दूसरों की भलाई, तो अक्सर न्यूज़पेपर वाले उसको कवर करते थे। तो मेरा ये सारा सपना पूरा हुआ, अवार्ड मिलने का भी सपना पूरा हुआ, न्यूज़पेपर में भी आने लगे, टीवी में भी आने लगे, रेडियो पे भी इंटरव्यूज आने लगे। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुझे एक टीवी स्टेशन ने कहा कि आप हर हफ्ते एक लाइव शो कीजिए टीवी पे कि हाउ टू चेंज योर लाइफ, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, आप अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं, तो इस पे एक आप लाइव शो कीजिए हफ्ते में एक दिन आके। तो अब आप सोचिए कि एक वो व्यक्ति जिसने 300 रुपए की नौकरी से आप अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं।